और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में एमएलए कोटे के तहत एमएलसी की 6 सीटों के लिए टीआरएस के उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगियां दाखिल की। रियासत की हुक्मरान पार्टी टीआरएस ने साबिक डिप्टी सीएम कदम श्रीहरि, कानून साज कौंसिल के साबिक चेयरमैन जी सिकंदर रेड्डी, बी प्रकाश, कौशिक रेड्डी, टी रविंद्र राव और सिद्दीपेट के साबिक कलेक्टर वेंकट रामी रेड्डी को टिकट दिया है। टीआरएस ने इस बार एमएलसी के लिए किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। जहराबाद से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर मोहम्मद फरीदुद्दीन को दोबारा मौका नहीं दिया गया। हुजूराबाद इलेक्शन से पहले पार्टी में शामिल हुए कौशिक रेड्डी और एक दिन पहले ही कलेक्टर का ओहदा छोड़ने वाले रामी रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। नामजदगियां दाखिल करने के आखिरी दिन उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। मुस्लिम एमएलसी को दोबारा मौका नहीं देने पर मुस्लिम लीडरों में बेचैनी देखी जा रही है। मई से 6 एमएलसी सीटें खाली हैं। इन नशिस्तों के लिए इंतखाबात मई में होने वाले थे, ताहम कोरोना की दूसरी लहर के सबब इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया था। पर्चों की जांच 17 नवंबर को होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 22 नवंबर है। जरूरत हो तो रायदही 29 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे से होगी। टीआरएस उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी मालूम होता है। तेलंगाना बीजेपी सदर बंदी संजय अजला का दौरा कर रहे हैं। बंदी संजय ने कल जिला नलगुंडा का दौरा किया। अनाज खरीदी मराकज का दौरा करने के दौरान मकामी किसान और टीआरएस के कारकुनों ने एहतजाज किया था। इसी दौरान दोनों पार्टी कारकुनों में तसादुम भी हुआ था। पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने लाठी चार्ज किया। बंडी संजय को भी आज एहतजाज का सामना करना पड़ा। बीजेपी और टीआरएस कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ। पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। बंडी संजय ने इन पर हमला करने का इल्जाम लगाया है और हमले का मास्टरमाइंड केसीआर को ठहराया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सिक्योरिटी की सूरत हाल पूरी तरह से अबतर हो गई है। संजय ने कहा कि उन्होंने पुलिस को अपने दौरे का शेड्यूल पहले ही दिया था, लेकिन पुलिस उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम रही। संजय ने कहा है कि अगर तेलंगाना हुकूमत वादे के मुताबिक धान नहीं खरीदेगी तो एहतजाज बेशिद्दत लाई जाएगी। उन्होंने पुलिस पर बीजेपी कारकुनों को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया। उधर बीजेपी के वफ्द ने आज रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से राजभवन में मुलाकात की। बीजेपी वफ्द ने टीआरएस हुकूमत और पुलिस की शिकायत की। बीजेपी कारकुनों और पार्टी सदर पर हमला करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने इस मामले पर गवर्नर से मुदाखलत करने की अपील की है। बीजेपी वफ्द में पार्टी की कौमी नायब सदर DK अरुणा, BC मोर्चा सदर लक्ष्मण और पार्टी MLAs और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर ज़राअत सिंगर रेड्डी से बीजेपी सदर के अनाज खरीदी सेंटर के दौरान की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर मरकज पर धान की खरीदी के लिए दबाव बनाने के बजाय रियासती हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बंडी संजय के इक़दाम को मज़े का खेज करार दिया। आर्थिक सहायము మద్దతు సర్కార్ అండగా ఉన్న కారణంగా వాళ్ళ తెలంగాణ రైతాంగం వాళ్ళ కష్టం వాళ్ళు చేసి ధాన్యం పండిస్తున్నారు. మీ పాత్ర ఏముందండి దీంట్లో? రైతులు పండించే పంటలో బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఏదైనా పాత్ర ఉందా? మీ రోల్ ఏంటి అసలు? రైతు కష్టంలో మీ రోల్ లేదు. రైతులకు ఇచ్చే కరెంటులో మీ పాత్ర ఏమైనా ఉందా? పాత్ర లేకపోగా ఇవాళ తెలంగాణ రైతాంగం వాడుతున్నటువంటి కరెంటుకు మూర్ఖులు మీరు, పాపాత్ములు మీరు. రైతులకు ఉరితాళ్ళు పెంచుతున్నారు మీరు. ఇలా రైతులకు కష్టం చేసి తెలంగాణ ప్రభుత్వం నీళ్ళు ఇచ్చి పంటలు పండిస్తుంటే ఆ నీళ్ల పంచాయతీ పక్క రాష్ట్రంతో తెంపకుండా పెండింగ్ లో పెట్టి రైతులకు అందే నీళ్లలో కూడా రాజకీయాలు చేస్తున్న దుర్మార్గ పార్టీ మీరు. రైతాంగాన్ని ఆదుకొని ఇలా పెట్టుబడి రూపంలో ఇచ్చి ఇన్ని రకాల సాయం చేస్తుంటే ఏ కారణ సాయం మీ నుంచి కేంద్రం నుంచి రాదు రైతులకు. ఈ రాష్ట్రంలో పండేటువంటి ప్రతి గింజ ప్రతి పంటలో మీ పాత్ర ఏంది అసలు? మీ పాత్ర ఏంది? మీ రోల్ ఏంది అసలు? ఏ అర్హత ఉంది మీకు? ఏ నైతికత ఉంది మీకు రైతాంగం దగ్గర పోయి ఆందోళన చేయడానికే? ప్రశాంతంగా ఉండేటువంటి రైతులకాన్ని మీరు ఇలా మీ మూర్ఖపు చర్యలతో, మీ మూర్ఖపు రాజకీయ ప్రేరేపిత చర్యలతోన వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నిజంగా రైతులోకం ఆందోళనలోకి వచ్చి రోడ్ల మీదకి వచ్చేటట్లు చేసింది మీరు, మీ ప్రభుత్వం కేంద్రంలో. భారతదేశంలో స్వతంత్రం వచ్చినాక ఇన్నేళ్ల పరిపాలనలో ఇంత సుదీర్ఘంగా రైతాంగం నెలలకు నెలలు లక్షల మంది రోడ్ల మీదకి వచ్చినటువంటి ఘనత మీ ప్రభుత్వపు పరిపాలన పుణ్యమే. అది గుర్తించకుండా అలా దేశంలో ఎలగబెట్టడానికి సాధన కాకుండా ఇలా ఈడొచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చి మీకు వచ్చినటువంటి విధంగా మీకు ఇష్టం ఉన్నటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. రైతాంగాన్ని
రైతులు ఆందోళన పడేటటువంటి విధంగా, మానసికంగా కృంగిపోయేటువంటి విధంగా, అధైర్యపడేటువంటి విధంగా తెలంగాణ రైతు ఆత్మవిశ్వాసంతో బతికేటువంటి పరిస్థితి మనం తీసుకొస్తే ఆ రైతుల ఆత్మవిశ్వాసం చెదరగొట్టేటువంటి పనులు మీరు చేస్తారు. ఇదా మీకు? అసలు మీరు ఫస్ట్ రైతుల వ్యతిరేకం కదా, ఫస్ట్ మీరు గ్రామీణ వ్యతిరేకం. और अगली खबर, तेलंगाना राष्ट्र समिति लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग तेलंगाना भवन में जारी है। इजलास में रियासती वज़रा, अराकीन असेंबली, कौंसिल, अराकीन पार्लियामेंट शरीक हैं। इजलास की सदारत पार्टी सदर केसीआर कर रहे हैं। इजलास में धान की खरीदारी के मामले पर मरकज पर दबाव बनाने के मामले पर गौर किया जा रहा है और इस मामले पर टीआरएस अपनी हिकमत अमली तय करेगी। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर की मियाद ऑर्डिनेंस के जरिए बढ़ाने की मजम्मत की। उन्होंने आईनी इदारों को मुखालफिन की आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। पूरे प्रदेशों में विपक्ष नेताओं को डराने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे सीबीआई और ईडी को, जो टेन्योर ने 2 साल से 5 साल करने के लिए ऑर्डिनेंस ला रहा है, इसका सख्त खिलाफ करते हैं कांग्रेस। अगर आप इसको लाना चाहिए, किस वजह से लाना चाहते हैं, ये लोकसभा राज्यसभा में डिस्कशन करो, मेंबर्स को समझाइए। ये किसी षड्यंत्र के लिए नहीं, इसका टेन्योर अच्छा काम के लिए बना रहे, ऐसा देश की जनता को बताने की कोशिश करो। मगर आप ईडी और सीबीआई को सिर्फ देश के विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए, गला दबाने के लिए, आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल कर रहे। ये तो गत पूरा 7 साल से ये साबित हो रहा है और आने वाला दिन में ये काम ऐसे फिर जोरदार से करने के लिए आप उन लोगों का एक्सटेंशन बढ़ा। और एआईसीसी तर्जुमान पवन खेड़ा ने हैदराबाद गांधी भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मोदी हुकूमत पर बदअनवानियों में मुलविस होने का इल्जाम लगाया। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी और दीगर मौजूद थे। Declares that he will buy 36 aircrafts off the shelf. मनमोहन सिंह ने जब टेंडर फ्लोट किया, ये टेंडर की तरफ से 126 विमान खरीदने की बात हुई, जिसमें 18 विमान फ्रांस से लेने थे और 108 हिंदुस्तान में बनने थे। यहां के नौजवानों को रोजगार मिलना था, बैंक गारंटी थी, सॉवरेन गारंटी थी। एक क्लॉज था मनमोहन सिंह जी की डील में, इंटेग्रिटी क्लॉज, नो करप्शन क्लॉज, कि कोई दलाल नहीं होगा इस डील में। जिला राजौरी सिलसिला में 6 तालिब इल्मों के डूबने का दर्दनाक वाकया पेश आया है। इत्तलात के मुताबिक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में ज़ेर तालीम 8 तलबा जिला सिलसिला के मारे डैम में कल नहाने गए थे। 6 तलबा नहाने के लिए गए और फिर वापस नहीं लौट सके। 2 तलबा ने गांव में इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस की जानिब से तलाशी शुरू कर दी गई। 3 तलबा की लाशें बरामद कर ली गई हैं, जबकि दीगर 3 तलबा को तलाश किया जा रहा है। रियासती वजीर KTR ने इस मामले पर गहरे दुख का इजहार किया है।